जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले हम कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में स्टूडेंट्स हमारे चंद्रयान से संबंधित क्लास थी, तो जिसको भी चंद्रयान से संबंधित कुछ जानकारी लेनी हो तो वो कल की क्लास को जरूर ले। और परसों की क्लास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनाधार पाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो ये बनी नूर शेखावत, जो कि जयपुर जिले की है। क्वेश्चन 2, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कौन से जिलों का पुलिस क्षेत्राधिकार का अनुमोदन किया गया है? तो ये किया गया खैरतले और भिवाड़ी जिले की। क्वेश्चन 3, वनस्पति विद्यापीठ को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वनस्पति विद्यापीठ जो कि टोंक जिले में स्थित है, उसको 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा 4 करोड़ की लागत से कौन से केंद्रों के आधुनिकीकरण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह रविंद्र मंच और कथक केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चित गांव फगोड़िया वाला, जहां नशा पूरी तरह वर्जित है, कौन से जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़ एवं विष्णु चंद्र प्रजापति को कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़ और विष्णु चंद्र प्रजापति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहती हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो पिछली पुरानी क्लासों को ले, जिससे उनको कंटेंट समझ में आएगा। उसके बाद इन नई क्लासों को के साथ जुड़ जाए, जिससे कि सारा कंटेंट उनके सही से समझ में आए। और दूसरी बात, अगर आपको क्लास ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए जिसको भी क्लास ढूंढनी हो वो या तो टेलीग्राम से ढूंढ ले या फिर हमारे साथ साथ रोज पढ़ता रहे, लेकिन इन क्लासों को आप ले, पुरानी क्लासों को भी ले, जिससे नई क्लासें आपके समझ में आए। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपने सपनों का राजस्थान विजन दस्तावेज 2030 राजस्थान मिशन 2030 के तहत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस कार्यक्रम का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। स्टूडेंट्स, युवाओं के सपनों का राजस्थान कैसा होगा, इसकी वानगी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में देखने को मिली, जहां मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान मिशन 2030 के तहत युवाओं ने अपने विचार सीएम से साझा किए। सीएम ने विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं के साथ वीसी के जरिए संवाद किया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान युवाओं ने न केवल राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की, बल्कि कैसे जरूरतमंद को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसे लेकर भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में मिशन 2030 को लेकर एक लघु फिल्म का प्रसारण भी किया गया, मतलब एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीएम ने प्रदेश के 58 शैक्षणिक ब्लॉक्स में लर्निंग एंड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों के लिए कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये किया है, आंसर है 1.16 करोड़ रुपए। स्टूडेंट्स, इस टाइम चुनाव सर पे है, तो हमारे राज्य के जो सीएम है उन्होंने दोनों हाथों से दरबार लुटा रखा है, दोनों हाथों से खजाना खोल रखा है। इस टाइम कोई जो मांगता है उसको वो मिल रहा है। तो ज़्यादातर घोषणाएं जो कर रखी थी उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
तो इसमें कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? 1.16 करोड़ रुपए की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 58 शैक्षणिक ब्लॉक्स में लर्निंग एड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों के लिए 1.16 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम की इस स्वीकृति से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार प्रति कक्ष 2 लाख रुपए की राशि से उपकरण क्रय किए जाएंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 300 संदर्भ केंद्र पूर्व में अनुमोदित किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य के सभी 358 ब्लॉक पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लर्निंग एड सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इनमें वो भी सम्मिलित है जो पिछड़े हुए बालक है, जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि कम है और जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए भी टीचिंग एड्स के जरिए उनको पढ़ाई में आगे निकालने के लिए या उनको बच्चों के बराबर लाने के लिए उनको टीचिंग एड्स के माध्यम से या एक्स्ट्रा शिक्षण देकर उनको साधारण बच्चों के बराबर किया जाता है। इस संबंध में सीएम, जो हमारे राज्य के सीएम है श्रीमान अशोक जी गहलोत, उन्होंने यह घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी इस घोषणा को, और वर्तमान में अब इसको पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो राज्य का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर करौली। कौन सा बना? धौलपुर करौली। स्टूडेंट्स, धौलपुर करौली और भरतपुर के जंगलों को जोड़कर 5वां नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके साथ ही धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले शुरुआत में सबसे पहला बना था रणथंभौर, फिर बना था दूसरा सरिस्का, तीसरा बना मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कब बना? वर्ष 2013 में। फिर चौथा बनाया गया, चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया? रामगढ़ विषधारी चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कब बनाया? 2022 में। और अब 2023 में राजस्थान का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर करौली, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने राजस्थान के धौलपुर करौली को बाघ संरक्षण रिजर्व की मंजूरी प्रदान की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री ने नो बैग डे की कौन सी 3 निर्देशिकाओं का विमोचन किया जो है? तो मुख्यमंत्री ने नो बैग डे की 3 निर्देशिकाओं का विमोचन किया है। और नो बैग डे स्टूडेंट्स आपको पता होगा राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में शनिवार के दिन मनाया जाता है। वस्ता मुक्त दिवस भी बोलते हैं इसको। इस दिन बच्चे बैग लेकर नहीं आते, इस दिन विभिन्न एक्टिविटीज की जाती है। तो जिन निर्देशिकाओं का विमोचन किया है वो है कक्षा 1 से 5 के लिए अंकुर, कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा और कक्षा 9 से 12 के लिए क्षितिज उन्नति। इन सभी का विमोचन किया गया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री निवास पर नो बैग डे की 3 निर्देशिकाओं का विमोचन किया। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए अंकुर प्रवेश, कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा तथा कक्षा 9 से 12 के लिए क्षितिज उन्नति निर्देशिका शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के लोगों का भी अनावरण किया है। हाल ही में इस लोगों का भी अनावरण सीएम द्वारा किया गया है। सीएम ने कहा कि नो बैग डे राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।
इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके समग्र विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश में एक अग्रणी राज्य है। मतलब ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य भी बना। इसमें विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, तंबाकू के विरुद्ध जानकारी, तंबाकू के चक्कर में फंसकर कई बच्चे अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं और ये समस्या कब उत्पन्न होती है? ज्यादातर किशोरावस्था में। गुड टच बैड टच संबंधी जागरूकता तथा व्यक्तित्व विकास की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान एक अभिनव पहल है। अभिनव पहल मतलब एक नई पहल है। इसके तहत प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के संबंध में जागरूक करने तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। और दिनांक 26 अगस्त 2023 को प्रदेश के 65,000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में 65 लाख से अधिक विद्यार्थियों को एक साथ इस अभियान के तहत गुड टच व बैड टच की जानकारी दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 11 से 14 जनवरी 2024 को राज्य के किस जिले में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा उदयपुर जिले में। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, उदयपुर जिले में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है। और उदयपुर जिले में एक है गुलाब बाग स्थित है। तो गुलाब बाग में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क की भी स्थापना की गई। राज्य के प्रथम बर्ड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो उदयपुर के गुलाब बाग के अंतर्गत की गई तथा इसी गुलाब बाग में देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन का भी संचालन किया जाता है। उदयपुर में प्रतिवर्ष बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2024 का 10वां संस्करण होगा। जो 2024 में ये बर्ड फेस्टिवल होगा वो कौन सा संस्करण होगा? 10वां संस्करण होगा। इससे पहले 9 बर्ड फेस्टिवल आयोजित हो चुके हैं उदयपुर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीएम ने हाल ही में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ये किए हैं 4.10 करोड़ रुपए। देखा होगा स्टूडेंट्स आपने कि इन दिनों जो पैसे स्वीकृत किए जा रहे हैं किसी काम के लिए, उनके क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। पर उनकी क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस टाइम ऐसा चल रहा है, सीएम बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं और एग्जाम में बहुत सारी आ रही है। तो हो सकता है कोई सी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए एग्जामों की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे आने वाली एग्जामों में आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब सीएम ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, को विभिन्न गतिविधियां संपादित करने के लिए 4.10 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम द्वारा दी गई इस स्वीकृति से अकादमी की गतिविधियों का सुचारू संचालन हो सकेगा। सीएम द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार यह राशि भूमि आवंटन के बाद भवन निर्माण, वंशावली लेखकों को वंशावली लेखन की बहिया, बैग व कैलीग्राफी वैन उपलब्ध कराने, वंशावली बहियों के संधारण एवं डिजिटाइजेशन, अकादमी की वेबसाइट निर्माण, डेटा अपडेशन, वंशावली लेखकों की पहचान पत्र बनाने, वंश लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने,
प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों को भुगतान तथा प्रचार प्रसार आदि कार्यों पर व्यय किए जाएंगे। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। मैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूं। धन्यवाद।